लड़ाई फिर जो है वो आज की लड़ाई नहीं रहती। 20 मिनट्स जो हैं वो आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा सख्त कर देते हैं। जब आपकी लड़ाई 20 मिनट्स की विंडो क्रॉस कर जाती है तो वो लड़ाइयाँ बड़ी सख्त लड़ाइयाँ जो है बनना शुरू हो जाती हैं। और आप लड़ाई के फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर जो है वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर लें तो आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत भी होता है, पहले से ज़्यादा बेहतर भी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। रिश्ते को लड़ाई नहीं तोड़ती, बल्कि लड़ाई के बाद के जो 20 मिनट्स होते हैं वो इसको ज़रूर तोड़ते हैं या ख़राब करते हैं। और ये कैसे होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे और हम इसको रोक कैसे सकते हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, शादियों में, रिश्तों में लड़ाइयाँ होना और शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता या ऐसा कोई हैप्पीस्ट कपल नहीं होता जिसमें लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होना एक वेरी नॉर्मल थिंग, एक बहुत नॉर्मल चीज़ जो है वो है। मगर जो चीज़ इसको आपको एक सक्सेसफुल कपल बनाती है, एक हैप्पी कपल बनाती है, वो ये है कि आप कितनी जल्दी रिपेयर की तरफ आते हैं, यानी आप कितनी जल्दी एक दूसरे से रिकनेक्ट करते हैं। अगर आप जो है रिकनेक्ट एक दूसरे से बहुत जल्दी कर लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप बच जाता है। जो अंदर रिजेंटमेंट्स पलनी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप रिपेयर जल्दी नहीं करते, कांटेक्ट एक दूसरे से जल्दी नहीं करते, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पे ये देखा गया है कि कपल्स जो हैं जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो हर कोई जो है वो अपनी अपनी ईगो के अंदर जाके चीज़ों को जो है वो बात को इनिशिएट नहीं करता या बात को शुरू नहीं करता या लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। और अगर कोई एक बंदा कर भी रहा होता है तो दूसरा बंदा उतना सपोर्टिव नहीं होता, ना ही उसको उतना वेलकमिंग होता है, बल्कि ज़्यादा पुश अवे जो है जिसे हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लड़ाइयाँ बहुत लंबी चली जाती हैं। रिसर्च से और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर आप लड़ाई के फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर जो है वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर लें तो आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत भी होता है, पहले से ज़्यादा बेहतर भी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। पहले 20 मिनट्स में लड़ाई के बाद वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी 20 मिनट्स कोई ख़ास चीज़ है। यस, इसका इसका फंक्शन बहुत ख़ास है। अगर आप फर्स्ट 20 मिनट्स में कोई भी मियाँ या बीवी पार्टनर्स में से कोई भी एक जो है वो उठ के सिर्फ हग कर ले, टच कर ले, पानी का ग्लास दे दे और हाथ होल्ड कर ले, कोई जोक जो है वो क्रैक कर दे, ऐसी बात जिससे एनवायरनमेंट जो है थोड़ा-सा ठंडा पड़ जाए, कोई छेड़खानी जो है एक दूसरे को कर दी जाए, तो वो फर्स्ट 20 मिनट्स जो होते हैं वो डिज़ॉल्व कर देते हैं वो आपकी हर एक चीज़ को। व्हाई? क्योंकि 20 मिनट्स के बाद जो है लड़ाई फिर जो है वो आज की लड़ाई नहीं रहती। 20 मिनट्स जो हैं वो आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा सख्त कर देते हैं। जब आपकी लड़ाई 20 मिनट्स की विंडो क्रॉस कर जाती है तो वो लड़ाइयाँ बड़ी सख्त लड़ाइयाँ जो है बनना शुरू हो जाती हैं। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि फिर वो लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, कि फिर आपका दिमाग प्रोसेस करना शुरू कर देता है कि अच्छा, पिछली दफ़ा जब लड़ाई हुई थी तो इसने क्या किया था, उससे पिछली दफ़ा जब लड़ाई हुई थी तो इसने मुझे क्या कहा था, इससे पिछली दफ़ा जब लड़ाई हुई थी तो इसने उस वक़्त भी मुझे इसी तरह से ट्रीट किया था। तो वो चीज़ें पाइल अप जो है वो होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो लड़ाई आज की लड़ाई नहीं रहती, बल्कि वो लड़ाई पिछले बहुत सारे जो वूंड होते हैं, बहुत सारे जो ज़ख्म होते हैं, वो लड़ाइयाँ बन जाती हैं। और वो जितनी ज़्यादा वो डायलॉग आपके दिमाग में चलना शुरू होता है, जितना ज़्यादा वो पिछली चीज़ें आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं, लड़ाई का ख़त्म होना उतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी लड़ाई 3 दिन तक जो है वो जारी रहे, तो फिर हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब होने की तरफ जो है वो चले जाते हैं। आम तौर पे हमें ये लगता है कि अगर मैं पहल करूँगा तो शायद ये मेरी हार है। आपकी हार नहीं है, आप अपनी लड़ाई को ख़त्म करके अपनी शादी को जीत रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप को जीत रहे हैं और ये आपकी तरफ से कोई अपॉलजी भी नहीं है। ये सिर्फ़ मामलात को बातचीत करने की तरफ जाने का एक हाथ बढ़ाना है। ये कोई गिव अप करना भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक रास्ते को ओपन करना है कि अच्छा, यहाँ पे हम जो है एक-दूसरे से जो है बात की जा सकती है। ये अपनी हार तस्लीम करना भी नहीं है कि जी मैं तो, अगला बंदा जो विन कर गया है इस लड़ाई को और मैं हार जाऊँगा या मेरा पॉइंट जो है वो गलत साबित हो गया। नो, इट इज़ नॉट। ये सिर्फ़ एक हाथ बढ़ाना है कि मामले को हम ठंडा करके लेट्स टॉक, लेट्स रिकनेक्ट। और अभी जो टेंशन इस कमरे में, इस बेड के ऊपर इतनी ज़्यादा बनी है, हम उसको जो है वो ख़त्म कर सकें।
सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ जो है किसी भी किस्म की लड़ाई में हैं और आपको 20 मिनट्स के अंदर आप उस रिलेशनशिप को, उस लड़ाई को जो है सॉरी अगर रिजॉल्व कर लेंगे तो आपका रिलेशनशिप फ़ौरन रीबिल्ड हो जाएगा। और अगर उसको 3 दिन से ज़्यादा का टाइम लगेगा तो उतना ज़्यादा मुश्किल जो है वो होता जाएगा। हाथ बढ़ाना है, गले लगना है, कोई जोक क्रैक करना है, पानी का ग्लास देना है, हाथ पकड़ लेना है, कुछ कह देना है, गाना दिखा सकते हैं एक दूसरे को, कुछ छोटा सा एक जेस्चर, एक छोटा सा जेस्चर जो उस लड़ाई को जो है वो ख़त्म कर दे, तो आपकी लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपकी लड़ाई 3 दिन तक जा रही है और 3 दिन तक आप में से किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया, अपने आप को आपने आगे नहीं किया कि हम रिलेशनशिप को जो है बढ़ा सकें और बातचीत कर सकें, तो ऑनेस्टली रिजेंटमेंट्स अंदर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। और वो ऐसी रिजेंटमेंट्स होंगी जो अंदर ही अंदर आपको किल करती जाएंगी और रिलेशनशिप को आपको पुश करती रहेंगी अगले बंदे की गलतियाँ निकालने के लिए, उसकी लड़ाइयों को ढूंढने के लिए। जो तकलीफ़ें उसने आपको पहुँचाई हैं वो सारी तकलीफ़ें आपको दोबारा से बार बार याद आना शुरू हो जाएंगी और उनके बार बार याद आने की वजह से सुलह उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। अगर आपकी लड़ाई को अभी 3 दिन हुए हैं, अभी भी विंडो बाकी है, अभी भी हाथ बढ़ाया जा सकता है, अभी भी बात की जा सकती है। गो बैक, रिकनेक्ट एंड टॉक। और अगर आपको इसमें हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं।